कली काल आने वाला था तो सारे ऋषि मुनि संत चिंतित हो गए कि कली काल में तो धर्म कोई मानेगा नहीं, अधर्मी लोग आएंगे और पहले ही धर्म अगर नष्ट हुआ तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अगर उसका इतना गति है कि 6 फीट के बाद अंदर पानी है, अगर 6 फीट माने वो चक्र अंदर चला जाएगा तो पहले ही जल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। यज्ञ का जो सबसे बड़ा फल है, यज्ञ का जो महात्म्य है, जो विषय है, इसका सबसे बड़ा विषय यही है, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञो भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम विकेश कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार न्यूज। अभी हम एक ऐसे जगह उपस्थित हैं, यहाँ पे महायज्ञ हो रहा है जो नवीनगर प्रखंड के ठेंगो गांव में आज से शुरुआत हो गई है महायज्ञ का, जिसकी जल यात्रा है। और हमारे साथ उपस्थित है यज्ञ के जो स्वामी जी हैं, बाबा हैं, साथ में उपस्थित हैं जेडीयू के वरीय नेता संजीव कुमार सिंह। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस तरह की यज्ञ कराने से किस तरह के फायदा होता है, क्या होता है। आइए संजीव कुमार सिंह से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। यहाँ आने का, इस यज्ञ में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है सर आपका? यज्ञ में तो किसी भी सनातन धर्म हमारा ऐसा धर्म है कि जिसमें कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कहीं भी छोटा से बड़ा होता है तो लोग को अवश्य जाना चाहिए। लेकिन ऐसे संत रुद्र महायज्ञ, जो देवों में देव महादेव, जिसको हम लोग, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अगर महादेव नहीं रहते तो सृष्टि आज हम लोग जितने दिखाई दे रहे हैं सब महादेव के कृपा से दिखाई दे रहे हैं। अब भगवान विष्णु पालनहार है, लेकिन ये महादेव हम लोग का जितना लोग सृष्टि पर दिख रहे हैं वो महादेव की कृपा से दिख रहे हैं। इसलिए रुद्र महायज्ञ होना अपने आप में नवीनगर प्रखंड ही नहीं पूरे जिला को गौरवान्वित करता है। और ऐसे संत एक झारखंड के सीमा पर ठेंगो ग्राम में, ठेंगो ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर में होना, और इतने कम समय में लोगों को द्वारा बताया गया कि 20 दिन में यहाँ के युवा और जितने भी बुजुर्ग, अभिभावक, महिलाएं जितने उत्साह से हमारे पूजनीय संत के सानिध्य में इस यज्ञ का शुभारंभ किया है, हमको लगता है कि पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में इस यज्ञ की ख्याति आप लोग मीडिया के माध्यम से प्रचार करके दिखाएं कि हमारे यहाँ ऐसे संत हैं जो इस तरह के छोटा सा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक यज्ञ कराने का संकल्प लिया है। आध्यात्मिक और सनातन धर्म का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है सर? आज सनातन धर्म अगर नहीं रहे, धर्म नहीं रहे तो पूरे कलयुग में हम लोग जो यहाँ खड़े हैं, कलयुग में केवल नास्तिक लोग को ही आना था। उसके लिए हमारे जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा कली काल आने से पहले कितना अनुष्ठान पूजा करके हमारे नैनी सारण्य में तीनों लोक का सर्वश्रेष्ठ भूमि उसको माना गया था। जब कली काल आने वाला था तो सारे ऋषि मुनि संत चिंतित हो गए कि कली काल में तो धर्म कोई मानेगा नहीं, अधर्मी लोग आएंगे और पहले ही धर्म अगर नष्ट हुआ तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु के पास गया कि कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा कोई स्थान बताइए कि जहाँ बैठ के हम लोग साधना पूजा करें तो कली काल में होने वाले सारे अनिष्ट को रोका जा सके। तो बोले कि मैं तो इसका ब्रह्मा जी निर्माण करता है, हम तो पालनहार हैं, आप लोग ब्रह्मा जी के पास जाइए और वही बताएंगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ भूमि है। तो जब ब्रह्मा जी के पास ऋषि मुनि वहां पर गए कि आप बताइए, हम लोग को भगवान नारायण भेजे हैं कि कौन ऐसा जगह है जहां हम लोग साधना पूजा करें तो पूरा कली काल का सारा पाप नष्ट हो जाए। तो बोले कि ठीक है, एक मन से हृदय से एक चक्र का निर्माण करते हैं, वो तीनों लोक में विचरण करके जहां भी गिरेगा, जहां जिस भूमि पर गिरेगा वही मानिए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि है। तो उसका इतना वेब था, छोड़े तो सब ऋषि मुनि खुश हुए कि चलिए हमको जगह का पता चल गया।
लेकिन इतना वेग था, उसका गति था कि अदृश्य हो गया, पता नहीं चला। फिर वापस लौट के आए, कितना तेज उसका गति है, कहाँ गिरेगा तीनों लोग में हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो बोले कि हमारा काम था निर्माण करना, अब इसका गति कम करने का हमको अधिकार नहीं है। कली काल का देवी है ललिता देवी, आप लोग साधना पूजा करिए ललिता देवी का, वही इसका गति को रोक सकते हैं। तो साधना में सारे ऋषि मुनि बैठे और देवी प्रसन्न हुई, वहाँ प्रकट हुई ललिता देवी। बोले कि क्यों, क्या कष्ट है? तो कही ऐसा ऐसा बात था, कल काल आने वाला था और चक्र का ब्रह्मा जी निर्माण किए कि तीनों लोक में गिरेगा, वहीं पर सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि माना जाएगा। तो बोले कि ठीक है, अगर उसका इतना गति है कि 6 फीट के बाद अंदर पानी है, अगर 6 फीट माने वो चक्र अंदर चला जाएगा तो पहले ही जल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। तो बोले कि जाओ चिंता मत करो, जहां भी गिरेगा गति भी कम होगा और जहां भी गिरेगा आप लोग को पता चलेगा और गति को रोक कर, और वही आपका नैमिष जंगल था वो जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नैमिषारण्य, वहीं पर वो गिरा है, आज भी मौजूद है। और वहीं पर 33 फुट मैंने वहाँ हजारों हजार वर्ष 33,000 ऋषि मुनि तपस्या किए और वहीं कली काल से होने वाले वहीं ललिता देवी है और सारा कुछ है। बाबा सारा चीज बताएंगे, हम जो जानते हैं। धार्मिक से रिलेटेड हम बाबा जी से पूछ लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी कितनी तैयारी चल रही है सर? अरे अभी धर्म का ही समय है, जग का मौसम है, तो जहाँ पर महादेव के रथ में हम लोग सारथी बन के अर्जुनानंद शास्त्री जी के सानिध्य में चल रहे हैं और वहां पर ठेंगो ग्राम में शिव जी के आशीर्वाद से मुझे इसका कार्यभार संभालने का माल्यार्पण कर दिया गया है। तो हमको नहीं लगता है कि भोले बाबा का आशीर्वाद जब महादेव का हो जाता है तो कोई दुनिया का ताकत इस रथ को नहीं रोक सकता है, ऐसा स्वामी जी का। एक और सवाल होगा आपसे। एक जन स्वराज पार्टी का नेता प्रशांत किशोर जी उभरते हुए चेहरा बिहार में आए हैं, तो आप उनको कितना कंपटीशन मानते हैं? आपका क्या उस पर तैयारियां है? हम किसी को कंपटीशन, किसी पार्टी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सबको अधिकार है, सबको अपना करने का अधिकार है, इसलिए अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं। बाबा 1 मिनट आ जाइए बस 2 मिनट है, 2 मिनट। अभी हमारे साथ जो ये यज्ञ हो रहा है, उनके जो स्वामी जी है, बाबा जी हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाबा जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं तो हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। कहाँ से आप आए हुए हैं इस यज्ञ में? धरारा मठ का महंत हूँ, गया जिला धरारा मठ का महंत हूँ। वर्तमान काल में ग्राम ठेंगो में पंचदेवों की स्थापना में महादेव की स्थापना हो रही है, जिसके लिए रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है। और यज्ञ का मूल कारण, यज्ञ का जो सबसे बड़ा फल है, यज्ञ का जो महात्म्य है, जो विषय है, इसका सबसे बड़ा विषय यही है, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञो भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। स्वयं भगवान वासुदेव ने ऐसा कहा है कि यज्ञ होने से यज्ञ की जो धुआं है वह आकाश में जाकर बादल का रूप लेता है और समय काल के अनुसार बारिश होती है, जिससे जीवों का और अन्नों की उत्पत्ति होती है और फिर पुनः जीव अंत्येष्टि उसी यज्ञ में आहूत होते हैं। यही सत्य है। मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्म यज्ञ कर्म है। इसलिए यज्ञ कर्म में हम सब मिलकर क्षेत्रीय जनमानस संलग्न होकर ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव को सब पीछे छोड़ते हुए हम सब मानव का परिचय देते हुए एकत्र होकर, एकजुट होकर महाकलश यात्रा यज्ञ निमित्त आज समापन कर रहे हैं। इस तरह से यज्ञ कराने से हमारे समाज में किस प्रकार का बदलाव होता है? ये तो सबसे बड़ा यंत्र है। यज्ञ में बहुत बड़ा एक विज्ञान है। चाहे कोई कितना हो कठोर हृदय वाला हो, अहंकारी हो, अत्याचारी हो, बदमाश हो, परंतु यदि किसी भी प्रकार भूल से भी यज्ञ प्रारंभ के क्रम में यज्ञ क्षेत्र में उपस्थित हो जाए, यज्ञ क्षेत्र पे, यज्ञ स्थल पे कदम उसका पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से उसकी मनोवृत्ति में
सुधार प्रारंभ हो जाती है और निश्चित रूप से वह मुख्य धारा में परिणत हो जाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं। कुबुद्धि को त्याग देते हैं, शुभ बुद्धि में परिणत हो जाते हैं, जिससे राष्ट्र की, जन की और समाज की सेवा करने पर वह अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। चलिए आगे।